कहे कबीर नदर करे जे मीरा। इस पॉइंट को सबसे इम्पोर्टेंट समझना है। तेरी घालना से नहीं मिलेगा। चाहे किसी भी स्टेज से शुरू किया हो जाप, अभी हम रसना से ही जप रहे हैं, तब भी मन में भाव एक ही होना चाहिए, आप जपाए जपाए सुनाओ। वो जपा रहा है तो हम जप रहे हैं, आप गवाए सो हर गुण गाओ, वो गवा रहा है तो हम गा रहे हैं। वो ना चाहे हम जप भी नहीं सकते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये भाव बना रहना चाहिए। ये भाव ही आगे बढ़ाएगा, ये भाव ही आखिर तक पहुंचाएगा। ये भाव हटा, परिस्थिति बदल जाएगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे किसी भी स्टेज पे इंसान पहुंचाओ, ये भाव बदला, ये कर्ता भाव आ गया कि मैं कर रहा हूँ, वहीं पर वो अवस्था खत्म हो जाती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि ये है गुरु प्रसाद। 100% मन मान जाना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा, वो करवा रहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो पंक्तियाँ थी ना, हमने शब्द लिया था, कर्म कर तो होवे नह कर्म, ये वो अवस्था चाहिए। कर्म करना है पर भाव ये कि मैं नहीं कर रहा, करता कोई और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव निष्काम भक्ति ही सहज अवस्था तक पहुंचा सकती है। निष्काम भक्ति, कामना के साथ जपा हुआ नाम सहज अवस्था की तरफ नहीं लेकर जाएगा, किसी भी हालत में नहीं लेके जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कामना कोई भी क्यों ना हो, कामना परिवार की, धन की, किसी भी तरह की कामना के साथ जपा हुआ नाम, ये फिर दुनियावी रह गया, सहज अवस्था की तरफ नहीं बढ़ेगा इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहज अवस्था की तरफ बढ़ने के लिए एक चोट जरूरी है। जब संसार से चोट लगती है, विश्वास उठता है ना, तब गुरु की तरफ ध्यान जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब जपा हुआ नाम, उस अवस्था को आदमी बना के रखे, भूले ना ठोकर खाई हुई को, उसका लाभ उठाए कि प्रभु बस तू ही है। इस अवस्था में जपा हुआ नाम सहज अवस्था की तरफ ले जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सहज अवस्था हम वाणी पढ़ते हैं। पवन गुरु पानी पिता माता तर्त महत। पवन गुरु, पवन को गुरु क्यों कहा है? गुरु बिचौला होता है, और ध्यान से समझना, गुरु बिचौला होता है। बिचौला, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला कौन होता है? गुरु। अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाला कौन होता है? गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मेल मिला दे उसे गुरु कहा, इसलिए पवन को गुरु कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस बात को थोड़ा गंभीरता से और ध्यान से समझना। जब हम ये सिस्टम कैसे चलता है पहले इसे समझ लेते हैं। जो नेचुरल स्टेट है, जो भगवान ने बनाया सिस्टम, वो क्या है? हमने सांस ली, पवन अंदर गई। प्यार से सांस ली, पवन अंदर गई। पवन टकराई किससे? नाभि से। इसे नाभि को ना ज़्यादातर भारतीय में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें धुनी कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुभी, धुनी क्यों कहा गया है? पवन जब नाभि से टकराई तो धुन उत्पन्न हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हम बोलते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, कोई भी बोल रहा है, ये हमें लगता है हम गले से बोल रहे हैं। धुन उत्पन्न होती है नाभि से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ रख के देखो, पूरी नाभि हिलती है जब आप बोलते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पवन गई अंदर, हमने सांस ली, नाभि से टकराई, धुन उत्पन्न हुई, ये हुआ ध्वनि। इसे ध्वनि कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसी में से धुन उत्पन्न होती है। इस धुन को कहते हैं परा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना इस विचार को। सहज अवस्था की तरफ अगर बढ़ना है तो इन बारीक पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। श्वास अंदर गए, पवन गई अंदर, धुन से टकराई, ध्वनि उत्पन्न हुई, वो ध्वनि पहुंची मन के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मन में अक्षरों ने रूप लिया कि बोलना क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धुन तो उत्पन्न हो गई, अब उसको अक्षर देने हैं ना। मैं जो बोल रहा हूँ, धुन उत्पन्न हुई, अब अक्षर क्या देने डिसाइड कौन कर रहा है? मेरा मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की कृपा से सर पे हाथ है, वो मन में जो विचार डाल रहे हैं वो मैं बोल रहा हूँ। बात समझ में आ रही? धुन उत्पन्न हुई, पहुंची मन पे। इस मन को कहते हैं पसंती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 4 स्टेजेस हैं सिमरन की, बहुत ध्यान से समझना। जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है? श्वास अंदर गए, पवन टकराई धुन से, ध्वनि उत्पन्न हुई, पहुंची हृदय के पास, भाव मन। यहाँ पर पहुंचकर ये बन गई पसंती, अक्षर बन गए। अब ये पहुंची मध्यमा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गले में, गले ने इसे आवाज़ से बोलिए धन गुरु नानक। इसे कहते हैं मध्यमा, गले में से निकलती आवाज़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गला जरिया है, जो धुन उत्पन्न हुई आवाज़ एक्चुअली में नाभि से निकलती है। गला जरिया है आवाज़ देने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आखिर में बैखरी, जिसे कहते हैं ज़बान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जितने भी धर्म ग्रंथ देखेंगे ना, वेद शास्त्र, सब में इन 4 अवस्थाओं की बात आई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि नेचुरल स्टेट ये है। एक बार फिर से श्रवण कर लीजिए, कंफ्यूज ना हो जाना। दास कुछ बात बताने वाला है। परा, प्रसंति, मध्यमा, बैखरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हमारी रसना नाम जपती है, कान सुने, ध्यान हो उसमें, तो उसे कहते हैं बैखरी जाप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने कल भी कहा था,
इसे कहते हैं बैखरी जाप। इसका फल बहुत है। गाविए, सुनिए, मन रखिए, दुख पर हर सुख, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सुखी सुख कर ले जाओगे। घर का है हृदय को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर सुख वस्या, हृदय को घर का है। ये पहली अवस्था में दुख खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई ध्यान से जप ले, केवल ध्यान लगा ले, कान सुने, पहली अवस्था में ही, ये सबसे पहली अवस्था है बेसिक, जो हमारी अभी नहीं बनी, यही बन गई ना तो दुख तो खत्म हो जाएंगे यहीं पर ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत दुख, एक छोटी सी बात में समझा दूं, दुख खत्म कैसे कहते हैं। आपको लगेगा ये संत महापुरुष है, इसे भी दुखी है, दुख हो रहा है, होता हर एक को है। हम दुखी होकर कई दिनों तक परेशान रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका दुख 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, काबू पा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समुद्र में लहर उठी, खत्म हो गई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एक अवस्था जब आखिरी में पहुंच जाए, जो सहज अवस्था कहते हैं, वहां पर दुख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शुरुआत की बात कर रहे हैं दास, केवल शुरुआत ही हो जाए, केवल इंसान यहाँ तक ही पहुंच जाए, दुख खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत दुख महसूस नहीं होते, आते जरूर हैं, पता ही नहीं चलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दूसरी अवस्था, जब इंसान ने पहला स्टेज पार कर ली, कान सुन रहे, ध्यान वहाँ पर है, बोल जबान रही है। अब जबान बंद हो गई, जो दास ने कल बताई थी, जबान बंद हो गई, अब गले में सिमरन चल रहा है, अंदर चल रहा है, रसना भी बंद हो गई, होंठ भी बंद हो गए, सिमरन चल रहा है। इसे कहते हैं मधमा सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका फल 100 गुना ज़्यादा है जो मन में सिमरन करते हैं, मधमा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद सिमरन चलता है श्वासों पे ध्यान देकर हृदय में, बड़े ध्यान से समझना। फिर इसके बाद क्लास आती है जो श्वासों पे ध्यान देते हैं। इसी क्लास के आगे वो पसंती पर सिमरन शुरू होता है। जैसे ही पसंती पर सिमरन शुरू होता है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आकर खड़ी हो जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शक्तियाँ हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। 99% लोग जो नाम जपने के लिए चलते हैं, उद्देश्य रखते हैं प्रभु को पाने का, इसी में अटक के खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर संग सखा बहुते किए, कैसो कियो न मीत, चाले थे हर मिलन को, बीच अटके हो चीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ता तो पकड़ा था प्रभु को मिलने का, पर चित बीच में अटक गया। कहाँ अटक गया? चेले चकारे बना लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया पूजने लग गई, आगे पीछे घूम रहे हैं लोग, मिलने के लिए तरस रहे हैं, वो गिफ्ट ले लेके खुश हो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माथे टिकवा रहा है, वाह वाह हो रही है, इसमें प्रसन्न हो रहा है, इसी में अटक के खत्म हो गया, प्रभु तक पहुंचा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दास इसलिए बता रहे हैं, गुरु मेहर करे एक दिन ये अवस्था को पाना है, और जब पाए तो ज्ञान हो, इसमें अटकना नहीं है, जिससे नहीं अटकता। बाबा नंद सिंह जी बैठे हैं, ये वचन दास पहले सुना चुका है। अमृत वेला का समय है, सामने शक्ति आके खड़ी हो गई, हुक्म दो हुक्म दो। बाबा नंद सिंह जी परेशान हो गए, कहने के जाओ यहाँ से, वो जा नहीं रही, आप हुक्म दो, हम रिद्धियाँ से दिया, कोई भी काम बताओ, किसका क्या सवारना है, किसका क्या बिगाड़ना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी दौड़ पड़ी बाबा मार नाम सिंह जी के पास, दौड़ कर जाके माथा टेका, कहने लगे बचा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा मार नाम सिंह जी कहने लगे क्या हुआ, सब जानते तो सब थे। कहने लगे शक्ति आके खड़ी हो गई, नाम नहीं जपने दे रही। कहने लगे और क्या चाहिए, सारे ऋषि मुनि तपस्वी यही तो चाहते हैं शक्ति आ जाए, दुनिया पूजे, और क्या चाहिए तुझे। कहने लगे इन शक्तियों को अपने चरण में रखो, मुझे तो शक्तियों का मालिक चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शक्तियों का मालिक गुरु नानक से मिला दो, मुझे शक्तियाँ नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महाराज नाम सिंह इतने प्रसन्न हो गए, कहते दुनिया इनके पीछे भागती है, ये तेरे पीछे भाग रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप मुख से जो बोलोगे पूरा होना शुरू हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, लोग आपके पीछे लग जाएंगे, बीच में अटके चीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिर्फ हृदय में सिमरन चले, अभी तो सहज अवस्था आई ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहज अवस्था बहुत दूर है अभी। और आखिरी में यहाँ पर ये जो चौथी स्टेज है, यहाँ पर से जो धुन है वो चली जाती है नाभि में, इसे कहते हैं उल्टा काम। जो नेचुरल स्टेट है क्या है, नाभि से धुन उत्पन्न हुई, धुनी बनी, ये बनी परा, परा से पहुंची पैसंती, पैसंती से पहुंची मध्यमा, मध्यमा से बनी बैखरी। पर इसको, इस सिस्टम को जो उल्टा करके चला ले, जो उल्टा कर दे, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पहुँच जाए, शुरू यहाँ से होकर यहाँ आ रही, हम जो भगवान ने बनाया सिस्टम, अब मेहनत करके इसे यहाँ से लेके यहाँ पहुँचाना है। अगर ये कोई कर ले, अगर कोई कर ले, कबीर जी कहते हैं वो बिना स्नान किए गंगा के गंगा स्नान कर लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए पवन को गुरु कहा है। ये पवन, पवन मिला रही है, नाभि से पवन उत्पन्न हुई ना, यहाँ से पवन से जपा जा रहा है, पवन को उल्टा करके वहाँ पर ले गए नाभि तक। और जिसकी ये परा खुल जाती है, जो ये कर लेता है उसकी परा खुल जाती है, और जिसकी परा खुल जाती है उसकी बात ही अलग हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बोलने में, उसके गाने में, कहते हैं ना, बाबा नानक सिंह जी समझाया करते थे ये बात, कहते हैं भूखा पेट से गाता है, भूखा पेट से गाता है, गायक गले से गाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सच्चा परा से,
बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी सुरत भगवान से प्रेम में जुड़ गई हो वो परा से गाता है, और जब वो गाता है दुनिया बैठती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस यही घटना याद करके मुझे वो याद आ जाते हैं, हमारे में क्या ताकत, संत अतर सिंह जी मस्त होने वाली, पराई तो खुली थी, क्या शक्ति, क्या फर्क था। 40 दिनों तक बड़े बड़े रागी कीर्तनीय कथा कर करके प्रचार कर करके थक गए कि भाई अमृत छको, कोई तैयार नहीं। हाथ जोड़कर गए संत अतर सिंह जी मस्तवान लोगों के पास कि आप कुछ करो, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात सुना रहा हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। SGPC किसी संत को नहीं मानती, पर एक संत को उन्होंने सत्कार दिया, पूर्ण संत का, संत अतर सिंह जी मस्तवान वालों का। ये घटना सुना चुका था, शॉर्ट में लेके आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ 20 मिनट उन्होंने वो चिमटा पकड़ा, कोई साज कुछ नहीं, एक चिमटा पकड़ के गाया। पंडाल भरा पड़ा है, और गाया क्या, कल की तरदे पुत्रो तियो अमृत पियो, अमृत पियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा पंडाल खड़ा हो गया अमृत छकने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या अंतर था उनके गाने में, हमारे गाने में क्या अंतर है। जब वो गाते हैं परा खुली हुई है। बोलिए धन गुरु नानक। सूरत जुड़ी हुई है निरंकार से, अपना है ही नहीं, करता भाव है ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ, गुरु नानक तू ही करेगा जो करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब ये भाव आ जाता है तो गुरु वर्तता है, फिर वो इंसान नहीं वर्तता, कला उसकी वर्तती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी ने किसी से कहा था, मुझे सिक्का नाम याद नहीं, कहने कि तेरा एक काम है, जो मैं दास हमेशा आपको कहता है कि रोज तूने एक टूटे हुए को जोड़ना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो डाकू हो, चाहे वो चोर हो, चाहे कोई हो, एक को पकड़ना है, उसे जोड़ना है। कहने के पाछा मैं कैसे जोड़ूं, मेरे कहने से कौन जुड़ जाएगा, नाम जपना शुरू कर देगा अमृत लौट के। कहने के तूने जोड़ना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तूने जोड़ना है, तू कौन होता है जोड़ने वाला, जोड़ेगा गुरु। तू अरदास करके जाना, वचन मानना, तूने अपना प्रयत्न, तूने कहना है, क्योंकि हमने तुझे कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने कहना है, शक्ति कला गुरु नानक की वर्तेगी, वो जुड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर करता भाव आ जाए कि मैं जोड़ने जा रहा हूँ, कोई नहीं जुड़ेगा। यही अंदर से खत्म करना है, एक कहने के लिए नहीं, सच है साथ संगत जी। ये बात लिख के ले लो मेरी, लिख के। हम नहीं जप सकते, हम नहीं गा सकते। अभी गला बंद हो जाए, मेरा 40 से पहले मेरी ऐसी हालत थी, गले में ऐसा जख्म हो गया था कि पानी तक पी नहीं पा रहा था मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैं, डॉक्टर ने कह दिया अब सवाल ही नहीं उठता कि अब 40 में गा सको, 10-15 दिन पहले तो भूल ही जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज़ दवाइयाँ, रोज़ एंटीबायोटिक स्ट्रिप लगी हुई थी, दिन में 3-3 बार हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कह दिया। फिर मैं, और क्या तरीका बचता है, संगत को कहा मैंने, जो नाम जपने वाले मेरे मित्र, जो संत महापुरुष, उनको बेनती की, पाचा उनको अरदास की, जो मुझे पता है कि अवस्था बहुत ऊंची है, जो संत बन चुके हैं पदवी पर, उनको फ़ोन किया मैंने, बेनती के चरणों में कि मुझसे कोई गलती हो गई लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार रहा है, मुझे नहीं पता, बख्शा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत टूट जाएगी अगर पहले दिन 10 दिन कीर्तन नहीं करूँगा, संगत नहीं जुड़ेगी। संगत के लिए अरदास कर दो। तो उन्होंने 5 प्यारों ने मिलकर अरदास की, और अब संगत ने भी प्यार दिया। आप संगत की आशीष, एक दिन पहले भी गला ठीक नहीं था, पर 40 वाले दिन पूरा ठीक हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इससे आप क्या कहोगे, हम चाहकर गा सकते हैं, मैं चाहकर जोड़ सकता हूँ, कोई कर ही नहीं सकता। आप जपाए, आप गवाए, ये सच है। हम अमृत वेले नहीं उठ सकते, वो उठाता है तो उठते हैं, वो बिठाता है तो बैठते हैं, सब वो कर रहे हैं। ये करता भाव, करता पुरख है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जब देखो तो जब मन में अहंकार आने लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो ऐसी चक्कर में डाल देता है कि दिमाग ठिकाने आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस अवस्था तक भी कोई पहुंच गया, परा तक, तो भाई कबीर जी कमाल की बात कहते हैं। अब देखो हमने समझा है, साधना करके गुरु की कृपा से कोई वहां पहुंच जाए। बैखरी से मधमा, मधमा से पसंती, पसंती से परा तक। कबीर जी कहते हैं ये ऐसे है कि गंगा जहाँ से प्रकट हुई है, गंगा को वापस वहाँ पहुँचा देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है कितना नामुमकिन ही है, कहते हैं ये नामुमकिन है, पर गुरु की कृपा वर्त जाए ये हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये अवस्था बन जाए तो इंसान पवित्र हो जाता है, जिसे कहा है सच में पवित्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी आत्मा पवित्र हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान और धुनी का मेल, इसे समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, गुरु नानक पातशाह इस बात को ध्यान से श्रवण कीजिए।
पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस बात को समझना पड़ेगा बड़ी डिटेल में। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि कैसे धुन और ध्यान का मेल परमात्मा को प्रकट कर देता है। इसका उदाहरण दिया। बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। कहते ब्रह्म ज्ञान की बात है, ये बूझ लो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ब्रह्म ज्ञान, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक का तरस, ब्रह्म ज्ञान की बातें हो रही है और हम ज्ञान तक, कुछ ज्ञान तक नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेकिन नॉर्मल ज्ञान भी नहीं है। बार बार दास एक पॉइंट कहता है, हम बात एक सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञान की। जिसका नित्यनेम पक्का नहीं है ना, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक कान से जाएगी, दूसरे कान से बाहर निकल जाएगी बात, मन में ही नहीं जाएगी। अगर इस ज्ञान को, गहराई को पकड़ना है तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन है, वाणी में आए हैं ये वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस वक्त मुझे वो पंक्ति याद नहीं है, दास ने पहले ली है, जिसमें गुरु अर्जन देव जी महाराज ये कह रहे हैं, और भाई साहब गुरदास जी भी अपनी वारों में इस बात को प्रमाणित करते हैं। अगर ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को पहुँचने, भाव गुरबानी के गहरे अर्थों को समझना हो ना, कभी गहरा उतरना हो, तो दो गुण होने अति के लाजमी है। पहला गुण, नित्यनेम पक्का हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो नेम ही हो, सूरज निकले ना निकले वो उठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ऐसा नेम। दूसरा, माता पिता का सत्कार करता हो। जो इंसान चाहे जितना मर्जी जप ले, अपने माता पिता का सत्कार ना करे, वो ब्रह्म ज्ञान क्या, कॉमन ज्ञान भी कभी हासिल नहीं कर पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बहुत लाजमी बताया गया है। जितना नाम जपना लाजमी बताया गया है, उससे ज़्यादा माता पिता का सत्कार लाजमी बताया गया है, कि माता पिता का सत्कार पूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात बीच में आगे दास ने ले ली। इस बात को समझते हैं गुरु नानक पातशाह जो समझाना चाहते हैं। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। कहते हैं कितने अचरज की बात है कि मर्द और स्त्री का मेल होता है, जिससे बालक का जन्म होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत ध्यान से समझना। वैसे तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, लगभग सबको पता होगा, पर आज भी ना हमारे समाज में ऐसे मूर्ख और ऐसे बुरे लफ्ज़ ही निकल रहे हैं मुझसे उनके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मैं देखता हूँ ना क्या होता है, मेरे पास आते हैं लोग, हद है। ये बात बीच में आ गई। पुरुष और स्त्री के मेल से बालक का जन्म होता है। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, कमाल का पहले देखो, ये ब्रह्म ज्ञान है, इसको ले लो, समझना पड़ेगा बड़ी डिटेल में, गहराई से, कि पुरुष के वीरज से, भाव आदमी के क्रोमोसोम से स्त्री का जन्म होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर वही स्त्री एक समा डाल के मर्द को जन्म देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसको थोड़ा गहराई से पकड़ना, बात का मतलब कहीं और मत ले जाना। दास दुनियावी पहलू से समझा रहा है। स्त्री और मर्द का मेल होता है, मर्द के वीरज से स्त्री का जन्म हुआ और उसी स्त्री ने समा डाल के फिर से मर्द को जन्म दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे इसी प्रकार परमात्मा और आत्मा बिछड़ी हुई है। परमात्मा ने जन्म दिया है आत्मा को, और अगर आत्मज्ञान हासिल करके धुन में ध्यान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इस धुनी में अगर ध्यान टिकाकर परा को खोल दिया, तो जो परमात्मा बिछड़ा हुआ है वही आत्मा फिर परमात्मा को जन्म दे देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात समझ में आई? गुरु नानक पातशाह कितनी गहरी बात समझा रहे हैं। फिर से रिपीट कर देता। मेरी कोशिश है कि कुछ गुरु नानक मेहर करे। बुद्धि छोटी है मेरी, समझाना भी शायद नहीं आता, पर कोशिश कर रहे दास। मर्द और औरत के मेल से बालक का जन्म होता है, वही बालक बड़ा होके दूसरे बालक को जन्म देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परमात्मा से आत्मा बिछड़कर अलग हुई आत्मा का जन्म हुआ। यही आत्मा परमात्मा को जन्म दे सकती है, भाव परमात्मा को पा सकती है अगर धुन में ध्यान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अगर वो ध्यान लगाना आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दास ले लो जो बीच में आ गया था।
मेरे पास एक औरत है, इसलिए 10 पॉइंट ले रहा है क्योंकि सामाजिक पॉइंट है। बहुत लोगों को ज्ञान मिल जाएगा। कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते या कुछ लोग अंधविश्वास में फंसे होते हैं। नानक मेहर करे, अगर वो बुलवा रहे हैं तो कोई कारण होगा। मेरे पास एक माता आई, कहती है आत्महत्या करने का मन करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा इतनी छोटी उम्र आपकी, क्या हो गया? 30 साल हो गई या 28-29-30 साल की माता। कहने लगी मेरे सास ससुर और मेरा पति मेरे दुश्मन बन गए। पति पहले प्यार करता था, अब तो पीटता भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं बोला क्या शराब पीता है, क्या बात है? कहने लगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक था। मैंने एक एक करके 3 लड़कियों को जन्म दे दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मुझे कटाक्ष करते रहते हैं, टाउंट करते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, मुझे हरास करते रहते हैं कि तू एक लड़के को जन्म नहीं दे सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज के ज़माने में देखो कहाँ दुनिया खड़ी है। आज के ज़माने में क्या सोच है, घटिया सोच। और ये अज्ञान का ही कारण है। इसलिए 10 से छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं। वैसे तो जो पढ़े लिखे सबको पता है कि कभी अगर लड़की का जन्म होता है तो उसमें स्त्री का तो कोई दोष है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर साइंस को समझें तो स्त्री का इसमें कोई दोष नहीं होता। स्त्री में केवल X क्रोमोसोम्स होते हैं, मर्द में X और Y दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। जब स्त्री और मर्द का मेल होता है, X और X क्रोमोसोम मिल जाए तो लड़की, X और Y मिल जाए तो लड़का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में तो मर्द के भी हाथ में भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर एक बार स्त्री का कसूर निकालना ये तो सदा सर बेवकूफ़ी मूर्खता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बात यह करने की लड़की का जन्म हो गया, अरे इतिहास छोड़ो, अपने आसपास देख लो। लड़के मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने जितने उम्र भोगी है मैंने यही देखा है कि लड़कियां शादी के बाद भी अपने माता पिता का जितना ख्याल रखती हैं लड़के नहीं रख सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन से युग में जी रहे हैं हम? क्या हो गया हमें? आज अगर एक माता के कह रही मेरे पास एक ने कहा, पता नहीं ऐसे कितने केसेस होंगे कि लड़की को जन्म दे दिया। वृद्धाश्रम चले जाओ, वृद्धाश्रम जाके पूछ लो लड़की छोड़ के गई कि बेटा छोड़ के गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वो सब भी छोड़ो, बाबा नंद सिंह जी के वचन याद कर रहे हो ना, सुख तुझे तेरे बच्चों ने नहीं देना, सुख लड़की ने या लड़के ने नहीं देना, सुख तुझे देना तेरे कर्मों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म तेरे अच्छे हैं, तू अकेला जंगल में भी सुखी है। कर्म तेरे बुरे हैं, राजगद्दी पे बैठा है तब भी दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कर्म बनते हैं नाम जपने से, जो हम जपने को तैयार नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेकिन हाली पैस मन के ऊपर रहन खड़े तीना सवारे नानका, जिनको नदर करे ता सिमरिया जाए। नदर तब होगी जो नाम जपेगा। सब 22 वर्ष है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस प्रकार कितनी प्यारी बात कही गुरु नानक पातशाह ने। अगर ध्यान ये अभ्यास से होता है, गुरु को अरदास और अभ्यास, रोज का अभ्यास हो, गुरु को अरदास हो, ये अवस्था बननी शुरू हो जाती है। ध्यान ध्वनि में चला जाता है और जब इसका मेल हो जाए तो परा खुल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ से सहज अवस्था की पहली अवस्था शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पहली अवस्था सहज अवस्था की शुरू होती है। इसमें क्या होता है इसे जरा समझना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बातें हर कोई शायद ना समझ पाए, पर जो इसमें कईयों को तो पता ही नहीं होता हो क्या रहा है। दास एक छोटी सी बात बताते हैं, सहज अवस्था के पहले पड़ाव में क्या होता है। जब ये परा खुल गई ना तो भीतर सिमरन की आवाज़ चलती रहेगी मध्यम मध्यम। आप कहीं दुकान पे बैठे हो, काम करो, कुछ मध्यम से आप जैसे ही ध्यान जोड़ोगे ना सुरत में, आपको सिमरन सुनाई देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप जपना नहीं पड़ेगा आपको, जैसे ही ध्यान जोड़ोगे हल्का सा भी ऐसे बैठोगे, सिमरन शुरू, क्योंकि चल रहा है अंदर, बस आपको सुरत जोड़नी है। सुरत में शुरू हो गया, ये पहला पड़ाव है। पहली क्लास समझ लो सहज अवस्था की। अब तक जो गाली थी उससे पहली क्लास मिल गई, सुरत में सिमरन शुरू हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रिद्धियों सिद्धियों को भी ठुकरा दिया, सबको आग पीछे छोड़ के आगे निकले, सुरत में सिमरन शुरू हो गया। अब गृहस्थ में रहकर भी संत की अवस्था में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सुरत में सिमरन चल रहा है, हमेशा पॉजिटिविटी, हमेशा प्रसन्नता, सुरत में सिमरन चल रहा है। अब एक समय ऐसा आएगा कि वो सिमरन इतना जोर से चलना शुरू हो जाएगा कि बाकी सब सुनाई देना बंद हो जाएगा आसपास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पड़ाव आती है सहज अवस्था में, और इंसान ना आपको लगेगा ये पागल हो गया है, थोड़ा सा खुद को भी लगने लग जाएगा आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या होता है ना, बाथरूम में आदमी गाता है, पता है ना आपको, बाथरूम सिंगर कहते हैं सब। बाथरूम में आदमी गाता है, क्यों गाता है? उसे लगता है मैं अकेला हूँ यहाँ पे, कोई नहीं सुन रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो खुल के गाता है। बस ये अवस्था उसकी हर वक्त बन जाती है। अब उसकी सिमरन इतनी जोर से शुरू हो जाता है उसका कि वो गुरु से बातें करने लग जाता है। वो भूल जाता है कि मैं लोगों के बीच में बैठा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बार बार अपने आपको संभालता है, भूल जाता है, फिर संभालता है। ये स्टेज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने तो ऐसे गुरुमुखों के दर्शन किए हैं, शुक्र है गुरु नानक का।
इसलिए तो कहा गुरुमुख बहु माए अकेला, शादी में भी खड़ा होगा, बैंड बाजे बज रहे होंगे, उसकी सुरत सिमरन में होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको लगेगा ये शादी में खड़ा है, वो शादी में खड़ा है, उसकी आत्मा वहाँ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुरत उसकी सिमरन में है, क्योंकि सिमरन इतनी जोर से चल रहा है अंदर इस वक्त कि उसे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये अवस्था है साथ संगत जी। बातें करने लग जाएगा, फिर याद आएगा कि लोगों के बीच में बैठा हूँ, चुप कर जाएगा। ये होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर एक समय आता है इसके बाद जो पड़ा हुआ है, सिमरन इतना जोर से होने लग जाता है कि सिमरन भी इरिटेट करने लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सिमरन हो रहा है जोर जोर से, मन बेचैन हो रहा है, ना नींद आ रही है ना कुछ हो रहा है, क्योंकि सिमरन बंद ही नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब समझ रहे हो, ये बात को समझना बड़ा मुश्किल है। इस बात को समझने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं उम्मीद करता हूँ मैं भी और आपको भी एक दिन ये अवस्था मिले, तरस करे गुरु। मैं ये बात इसलिए कॉन्फिडेंसली यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरे ऐसे मित्र हैं जिनकी ये अवस्था मैंने देखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यहाँ पर आकर कन्फ्यूजन रहती, बहुत लोग टूट जाते हैं। आधे लोग वहाँ छूट गए, 95% कहाँ टूट गए, रिद्धियाँ सीधियाँ आ गई, वहीं रुक गए। अब बाकी आधे यहाँ पे आके परेशान हुए थे, शायद कुछ हो रहा है, दिमाग हिल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चैन नहीं आ रहा, वो डर के सिमरन करना छोड़ देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मन भटकाते हैं अपना, यहाँ वहाँ के बंद हो, क्योंकि चैन नहीं आ रहा। अब यहाँ पर जरूरत होती है संतों महापुरुषों की, जो रास्ता बताए कि क्या हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नहीं तो आदमी टूट जाएगा, पहले वहाँ टूट जाएगा। अगर संतों का सर पे हाथ नहीं, रिद्धियाँ सिद्धियों में, अगर पूर्ण महापुरुषों की संगत प्राप्त नहीं, तो कौन बताएगा भाई ये कौन सी स्टेज है, अब क्या होने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी होगा टूट जाएगा, पर जिसे संगत प्राप्त हो। एक बड़े प्यारे गुरुमुख, उनको ये अवस्था मिल गई। अब जब ये अवस्था मिल गई, समझ में आया ना हो क्या रहा है, पहुंच गए संत अतर सिंह जी मस्तुमान वाले के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जाके कहते हैं कि ये अवस्था है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कहने लगे गुरु की अपार कृपा है तुझ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कुछ तूने घालना घाली है, कब से, कितने साल, अब जाके स्थिति बनी है कि सिमरन बंद नहीं हो रहा। तू चाहता है तो भी बंद नहीं हो रहा, शोर मचा, अब तुझसे चैन नहीं हो रहा। गुरु को अरदास कर, सहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहले। कुछ ही समय बाद ये सिमरन बंद हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो कहने लगे अगर सिमरन ही बंद हो जाएगा तो फिर लाभ क्या। कहने लगे तुझे अगली अवस्था का पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये संत अतर सिंह जी मस्तुमान मिल गए तो वो बच गया, नहीं मिले होते टूट जाता। कौन बताए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो रास्ता तय कर चुका है वही बता सकता है ना। मैं बातें जो बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि हमारी वो अवस्था नहीं, और दास ने कल भी कहा था आनंद ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसा होता है। आनंद, आनंद से एक घटना याद आ गई सत्संग जी, बड़ी प्यारी। ये पॉइंट यहाँ पे रुक के, तो इसके बाद कौन सी अवस्थाएं आती हैं, बड़ी प्यारी अवस्था है इसके बाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आदमी यहाँ तक पहुँच जाए कि सिमरन जोर जोर से चल रहा है, कुछ और सुनाई नहीं देता, सुरत जुड़ गई, अब उसी सिमरन से परेशान हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है, बंद ही ना हो, कितना भी अच्छा हो, आखिर में तो सर दुखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी बात आ गई अनंत से, बड़ी प्यारी घटना है। गुरु नानक मेहर करे, क्योंकि अगर वो भी ना ली तो फिर तो ये प्रकार ही नहीं खत्म होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ऋषि, इस घटना को बड़े प्यार से सुनना, ये प्यार वाली कथा है। एक ऋषि जिसने तप करना शुरू किया, तपस्या शुरू की। वो क्या करता था, श्वास अपने ऊपर चढ़ा लेता था। श्वास चढ़ाना समझते हो, श्वास दसम द्वार पर ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात यहाँ पे बीच में आ गई, कई लोग कहते हैं दसम द्वार क्या होता है। दसम द्वार बहुत छोटी स्टेज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग वहीं पे अटक जाते हैं। ये धुन जो सुनाई दे रही है ना, जो धुन सुननी शुरू हो गई मध्यम, ये दसम द्वार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पहली स्टेज होती है, सुरत में जो सिमरन चलता है, एक धुन चलती है। महापुरुष समझाते हैं जब कीर्तन होता है, एक रस आता है, मन जुड़ जाता है ना, वो रस सुरत में चलता रहता है। जब भी सुरत जोड़ो दसम द्वार में उसकी आवाज़ आती है, उस धुनी की, जैसे सारे कई साज मिलकर एक धुनी बजा रहे हो, इतना रस आ जाता है। ये दो साज बजे ना तो एक अलग ही आनंद आ जाता है। आप सोचो दुनिया के जितने भी साज हैं वो सब मिलकर एक साथ बजे। ये जो मैंने महापुरुषों से सुना है, मेरा कोई अनुभव नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं सिर्फ आपको वो बातें बता रहा हूँ, किताबी ज्ञान है मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो 10वें द्वार पर अपना श्वास चढ़ाकर भाव, जो योगी होते हैं ना, जो आपको पता है पहले जो योगी आज भी हैं, 1000 200 500 साल वाले उम्र वाले, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन लिखे हुए हैं
कि हेमकुंड साहब की पहाड़ियों में हमने कई सिंहों को वहाँ पर तब से अब तक हुक्म दिया हुआ है रहने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्वास चढ़ा कर रखे हुए उन्होंने, ज़रूरत पड़ने पर बाबा महाराज राम सिंह जी कहते थे हमने दर्शन किए हैं उन सिंहों के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ज़रूरत पड़ने पर जब हुक्म होगा नीचे उतरेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का भाव श्वास चढ़ाए जाते हैं। आपने पुरातन भी ग्रंथों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि भगत फरीद जी ने भी ऐसे तप किया था। चिड़ियों ने घोंसले बना लिए थे, कई कई 100 साल उम्र होती थी ऋषियों की। इस ऋषि ने भी यही किया, अपने श्वास चढ़ा लिए। जब सिमरन करने बैठता था श्वास चढ़ाता था, वैसे चलता फिरता ठीक था। सिमरन में श्वास चढ़ा के बैठता था तो उम्र श्वासों के हिसाब से होती है, दिनों महीनों सालों के हिसाब से नहीं मिलती हमें उम्र हमें श्वासों के हिसाब से मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे हम श्वास खर्च करते हैं वैसे हमारी उम्र खत्म होती है। हमारी मर्जी श्वास कैसे खत्म करने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहलू बहुत बार आ चुका है कि वासना भोगते वक्त 16 बार श्वास लेता है इंसान, 32 बार 1 मिनट में, नींद में 16 बार, काम करते वक्त सिमरन अभ्यास में 4 बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या ज़्यादा से ज़्यादा 8 बार। तो जो ज़्यादा सिमरन में समय बिताते हैं उनकी आयु बड़ी होती है, जो बाकी कामों में समय बिताते हैं आयु कम हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आयु बढ़ जाती है अगर सिमरन में ज़्यादा देर बैठेंगे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो ऋषि अपने श्वास चढ़ाकर सिमरन करता था, उसकी आयु हो गई 1000 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1000 साल में उसने सब कुछ आनंद ले लिया, दुनिया पीछे लग गई। जो बोलता है पूरा होता है, क्योंकि रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ गई, बहुत तप किया। रिद्धियाँ सिद्धियाँ पीछे लोग पूजा करते हैं, जहाँ जाता है पालकी में लेके जाती हैं, फूलों की वर्खा करती हैं, वाह वाह होती। जो जो उसने सोचा था मुझे चाहिए सब कुछ मिल गया उसे, पर मन उदास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैं क्या करने आया था और मैं क्या कर रहा हूँ। ना मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ, ना मुझे आनंद की प्राप्ति हुई। सब कुछ है जो मैं चाहता था, शक्तियाँ मेरे पास है, पर आनंद नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1000 साल बाद जाके उसे ये ज्ञान हुआ कि ये तो कुछ भी नहीं, मैं कहाँ अटक गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब किया है, ठीक है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, पर वाह वाह तो खटी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया मुझे पूजे, मैं चाहता था, दुनिया ने मेरी पूजा की, पर मेरा आनंद कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रो पड़ा कि हे निरंकार, मैं तुझे कभी नहीं मिल पाऊंगा मेरे राम, मैं तो खाली रह गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1000 साल आयु हो गई, तो श्वास भी खत्म होने वाले हैं, मेरा क्या होगा। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि के पास जाके रास्ता पूछता है, मुझे रास्ता बताओ। मैंने सारी उम्र 1000 साल गवा दिए, आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला मुझे। कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ये सच्ची घटना, ऐतिहासिक घटना सुना रहे दास, कहानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मान किया करो हमारे गुरु कौन, सबसे बड़ा सतगुरु नानक, सबसे बड़ा। अब रो रहा है, जंगल में बैठा है, शहर को छोड़ दिया परेशान होकर लोगों से। क्या मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं, पूजा करने वाले नहीं चाहिए, आगे पीछे घूमने वाले सेवादार नहीं चाहिए। तंग आके चला गया जंगल में, वहाँ अकेला बैठा रो रहा है कि मेरा सारा जन्म व्यर्थ चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और रोकर पुकार कर रहे हैं, मेरे कुछ कर, तरस कर अपने इस भक्त पर। ठीक है मैं भटक गया रास्ता, पर अब तरस कर दे, मेरी उम्र खत्म होने वाली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साल बाद ये ज्ञान हुआ है, हमें अभी मिल रहा है, ले लो। सब कुछ पाकर भी खाली ही रह जाता है इंसान अगर नाम की दात नहीं है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसे जो जिस मकसद से आए थे गोविंद मिलन की, अगर वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ तो सारा जहान पाके भी क्या पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ मिला, तू नहीं मिला, तू नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ये दिल से पुकार कर रहा है वो ऋषि। कानों में एक ध्वनि उत्पन्न हुई, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये उठा वहाँ से कि ये कौन है धन गुरु नानक। उठा, शहर में गया, जो भी इसे महापुरुष पता थे कमाई वाले, सबसे पूछने लगा भाई गुरु नानक कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये निरंकार की तरफ से मुझे इशारा हुआ है कि गुरु नानक के पास जा। कौन है गुरु नानक। तो किसी ने बताया कि गुरु नानक तो शरीर छोड़ चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उनकी गद्दी पर गोविंदवाल साहब में तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी बैठे हैं, विराजमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी, सेवा के पुंज, वो बैठे हैं। अब वहाँ चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चला नहीं, ये दौड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1000 साल की आयु में भी ये दौड़ पड़ा, बहुत कम आराम किया और पहुँच गया। और जाते ही जब गुरु अमरदास जी के दर्शन किए, आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि कमाई तो थी, ज्ञान था, जब दर्शन किए तो मन को शांति मिली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो 1000 साल तप करके नहीं मिली थी शांति, गुरु अमरदास जी के दर्शन करके मिली। चरणों में गिर पड़ा, गुरु अमरदास जी ने उठाया, कहने लगे आप बड़े हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं, कहाँ बड़ा, आयु से बड़ा हो गया 1000 साल, बुद्धि से छोटा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाई में छोटा हूँ, हर तरह से छोटा हूँ,
मैंने अपने 1000 साल व्यर्थ गवा लिए रिद्धि सिद्धियों में। कहने लगे, गुरु अमरदास जी कहने लगे, ये सच कह रहे हैं तो ध्यान से सुनना। सारी घटना उसने सुना कि कैसे मैं दुनिया को खुश करने में, दुनिया मुझे खुश करने में, रिद्धि सिद्धियों में खुश होता रहा। चेले चकारे बढ़ाकर लोग मेरे पीछे घूमते हैं, मैं खुश होता रहा, इसी में खुश रहा। अब जाके ज्ञान हुआ कि खाली रह गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने यहाँ पे एक बहुत प्यारी बात कही। एक बात, छोटा सा पॉइंट और 10 ले लें, कमाल की बात है ये। जितने भी गुरुओं की वाणी है ना, सबसे ज़्यादा सहज अवस्था के बारे में जो वाणी है वो गुरु अमरदास जी की है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी शब्द कल सुना, आज सुना, जो प्रमाण सुने, सारे गुरु अमरदास जी की वाणी है सहज अवस्था की। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल है ना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पॉइंट विचार करने वाला है, ऐसा क्यों है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कहने लगे, सच है, रिद्धि सिद्धि सब मोह है, नाम न वैसे मनाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ गया उसके हृदय में नाम कभी प्रकट ही नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव, तूने जो भी जाप किया, जो भी भक्ति की, जो भी तप किया, उसका तुझे ये फल मिल गया कि दुनिया तेरे पीछे लग गई, पर नाम तेरे हृदय में प्रकट नहीं हुआ। वो हो भी नहीं सकता जो रिद्धि सिद्धियों के पीछे लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रिद्धि सिद्धि सब मोह है, नाम न वैसे मनाए, वाणी कहती है। गुरु अमरदास जी के द्वारा उच्चारण की हुई ही वाणी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोने लगा कि मेरा क्या होगा। गुरु अमरदास जी कहने की, घबरा मत, तेरी एक तिल मात्र भी की हुई घालना ने व्यर्थ नहीं गई। तू समझ जा व्यर्थ चलेगी नहीं, तेरी उस घालना ने तुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है हमारे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि क्यों नहीं व्यर्थ गई? क्योंकि तूने किसी का रिद्धि सिद्धियाँ पाकर भी तूने किसी का बुरा नहीं किया, तूने सबका भला ही किया है। ठीक है, तुझे आनंद आया कि लोग तेरी पूजा करें, इसमें तू अटका अहंकार में, पर तेरी घालना व्यर्थ नहीं गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू यहाँ तक पहुँच गया। अब तुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि तुझे, तेरा प्रारब्ध है कि तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा, एक जन्म और? कहने लगे, ये तेरी भक्ति का फल है जो तुझे जन्म मिलेगा। अब कहने लगे, जन्म कैसे फल हो सकता है? जन्म मरण से तो मुक्ति चाहिए। गुरु अमरदास जी कहने लगे, तेरा प्रारब्ध है, अगर तुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पहले हो जाती तो तुझे जन्म मरण से मुक्त हो जाता, जन्म लेना ही नहीं पड़ता, पर तेरी भक्ति का फल है जो जन्म अब होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अब तक तूने जो भक्ति की है, फल की इच्छा रख के की है। इस जन्म में जो तेरा जन्म होगा, तू निष्काम भक्ति करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निष्काम भक्ति, तुझे राह राह पर रास्ता दिखाने वाले प्रभु तेरे साथ होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तुझे निष्काम भक्ति की प्राप्ति होगी, और फिर तू ब्रह्म ज्ञान को, सहज अवस्था को भी पालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्रह्म ज्ञान पड़ाव है, सहज अवस्था उसके आगे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने के, जिस आनंद की प्राप्ति के लिए तू भटक रहा है ना, अब तुझे वो आनंद मिलेगा। वो कहने का, कैसे? अगर मेरा जन्म हुआ भी, 1000 साल की ठोकरें खा के आपके चरणों में पहुंचा हूँ, अब दूसरा जन्म दे रहे हो, उस जन्म में आप कहाँ से मिलोगे? तो गुरु अमरदास जी ने कमाल के वचन किए। कहने लगे, हम तुझे अपने पास ही बुला रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा छोटा बेटा, उसके घर में तेरा जन्म होगा, तू मेरा पोतरा बन के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इतिहास है, बाबा मोरी जी, गुरु अमरदास जी के छोटे बेटे, उनके घर में बालक ने जन्म लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही जन्म लिया, गुरु अमरदास जी संगत में बैठे हैं। गुरु अमरदास जी ने कहा, बालक का जन्म हो गया, उसे लेके आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे, अभी नाड़ काटी ही है, इतनी जल्दी? कहने लगे, ले आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने उसे हाथों में पकड़ा। वो गुरु अमरदास जी को देख के मुस्कुरा रहे, गुरु अमरदास जी उसे देख के मुस्कुरा रहे। कहने लगे, आ गया आनंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वचन है ऐतिहासिक, गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ के। गुरु अमरदास जी ने कहने लगे, इस बालक का नाम, ये आनंद की खोज में आया था, इस बालक का नाम आनंद रख दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो संगत ने पूछा कि आपको बड़ा आनंद है बालक हुआ, पोतरा हुआ घर में? कहने लगे, नहीं, हमने तो आनंद तब पाया था, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में, जब मैंने गुरु अंगद देव जी को पाया था। जिस दिन, उस दिन मेरे मन को आनंद हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सच्चा आनंद है, इसका नाम आनंद रखा है, पर जब ये असल आनंद को पाएगा तब ये भी असल आनंद को जानेगा। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरते जानिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उस वक्त गुरु अमरदास जी ने इस बालक को हाथ में पकड़ कर, ये ऐतिहासिक घटना है, अनंत साहब की वाणी की रचना की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनंत साहब की वाणी की रचना गुरु अमरदास जी ने, जो हम पढ़ते हैं 6 पौड़ियाँ, असल में 40 पौड़ियाँ गुरु अमरदास जी ने। और इस वाणी को अगर 40 पौड़ियाँ विचार करोगे ना, एक एक शब्द इतना प्यारा है और इतना गहराई अर्थ है उसकी, कोई सहज अवस्था की तरफ बढ़ने के कदम है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 9 द्वारे प्रकट किए, 10वां गुपत्र खाया। एक एक चीज़ बताई है कि 10वें द्वार में कैसे प्रकट करना है, कैसे गुरुद्वारा लाई पावनी, तीनों 10वां द्वार दिखाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पहलू बताया आनंद साहब जी की वाणी में। और गुरु अमरदास जी ने वाणी उच्चार के कहा, इस वाणी का नाम भी आनंद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसे हम आनंद साहब कहते हैं, आज पढ़ते हैं 6 पौड़ियाँ। कहने लगे, अब ये आनंद निष्काम भक्ति करेगा।
और सहज को प्राप्त होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले ब्रह्म ज्ञान को, फिर सहज को। और ऐसा ही हुआ। कैसे नहीं होता, गुरु अमरदास जी के घर में जन्म लिया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन थे उनके, और इनकी इतनी कमाई देखो, निष्काम भक्ति थी। इस वक्त ये नहीं चाहते थे कि मुझे कोई पूजे, इसलिए कोई जानता भी नहीं इस बात को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। छिपके रहे हमेशा, क्योंकि ज्ञान था। 1000 साल मैंने अपनी पूजा करवाई है, खाली रह गया। अब छिपके रहते थे, अपनी अवस्था किसी को दिखाते ही नहीं थे, छिप के बैठे रहते थे, ताकि मुझे कोई जाने ही ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई चमत्कार नहीं किया, कोई रिद्धि सिद्धि शक्ति का उपयोग नहीं किया कि लोग जान जाएंगे। ये मन की अवस्था बन गई, निष्काम भक्ति। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कुछ नहीं चाहिए सेवा परमात्मा के, सहज अवस्था के कुछ नहीं चाहिए। और एक ऐतिहासिक घटना इतनी बड़ी आती है कि यही आनंद जी को पालकी में बिठा के गुरु हरगोविंद साहब जी ने बुलवाया। बिठा के 6वें गुरु नानक, गुरु हरगोविंद साहब जी को पता चला कि भाई आनंद जी हैं। उन्होंने सेवादार भेजे कि पालकी में बिठा के मखमली बिस्तर बिछा के फूलों की वर्खा करते हुए लेके आओ। ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं, सहज अवस्था के मालिक है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी ऊंची अवस्था है कि कोई जानता नहीं। गुरु हरगोविंद साहब जी ने फिर क्या किया, विनम्रता देखिए हमारे गुरु की। धन है जो सहज अवस्था दे सकते 1 सेकंड में, उनकी अपनी मन की अवस्था कहाँ रखी है मन को। कहते हैं जब आनंद जी को पालकी से में बिठा के लेके जाया जा रहे हैं, गुरु हरगोविंद साहब ने इशारा किया सेवादार को, पीछे हटाया, पालकी खुद उठाई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने को कोई बोलेगा नहीं, आवाज़ चलेगी तो वो बाहर उतर आएंगे कि मैंने पालकी उठाई। गुरु हरगोविंद साहब जी पालकी उठा के आनंद जी को भीतर बिठा के वो सेवा कर रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी की सेवा मिली है। विनम्रता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी विनम्रता कि जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया है, जो ब्रह्म ज्ञान एक क्षण में दे सकते हैं, एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा कर रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं कि संतों महापुरुषों की सेवा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सहज अवस्था अनंत साहब। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर गुरु अमरदास जी ने वर दिया, वर इस वाणी को कि जो अनंत साहब जी की वाणी को प्रेम से पढ़ेगा, 40 पौड़ियाँ, 6 पौड़ियाँ नहीं, हम तो खत्म करते हैं लास्ट में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि समय हो गया होता है, संगत भी सोच रही होती है कब खत्म करेंगे, भोग डालते नहीं है, तो अनंत सब तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि घोड़े पे सवार हो सब। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी के वचन, जो अनंत साहब जी की वाणी प्रेम से पढ़ेगा, श्रद्धा से पढ़ेगा, इसे समझेगा, विचारेगा, आहिस्ता आहिस्ता पहले उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, फिर उसे सहज अवस्था की प्राप्ति होगी। पहले आनंद आएगा, उन्होंने कहा पहले आनंद आएगा, फिर ब्रह्म ज्ञान आएगा, फिर सहज अवस्था तक पहुंच जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार करके देखो, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग 40 पौड़ियाँ नहीं पढ़ते। एक्चुअली में तो नेम है, जो अमृत शक्ति 5 वाणियाँ पढ़नी उनको नेम है, पर नेम भी तो हम भागते हुए पढ़ते हैं ना कि नेम खत्म करना है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है कि ठीक है, नित्यनेम तो हर कोई ऐसे ही करता है कि अगर विचार करके, ये बड़ी अजीब बात है जो कहते हैं ना विचार करके पढ़ो, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है विचार की। अगर एक पंक्ति को लेकर विचार करने बैठ जाओ तो 4 घंटे बीत जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आदमी आगे बढ़ ही ना पाए। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए थे कि एक काम जरूर कर लो, हर रोज एक शब्द को विचारो, एक शब्द को और उसे विचारो भी। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 52 हुक्मों में से, 52 हुक्मों में से एक हुक्म है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हुक्म, रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट को टाला जा सकता है, हुक्म को नहीं, हम उसे भी टाल देते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हुक्म है, मानना ही पड़ेगा, नहीं तो गुरु, हम गुरु नहीं मानते फिर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज ये कीर्तन क्या होता है, रोज एक शब्द की विचार लेके बैठते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक शब्द ले लिया, उसके विचार गहरे में उतर गए, जितना कर सके किया, जितनी बुद्धि दी। ऐसे हमको हर एक को करना है। एक शब्द पकड़ लिया करो, चाहे हुक्मनामे का शब्द ले लिया करो, और बैठकर उस पर विचार किया करो पूरा दिन, बहुत ज्ञान मिलता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए दास कह रहे हैं आनंद साहब जी की 40 पौड़ियाँ हैं, रोज एक शब्द ले लो, 40 दिनों में ज्ञान मिल जाएगा। और उनका तो वर दिया हुआ है, आनंद भी मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान भी मिलेगा, सहज अवस्था की प्राप्ति भी हो जाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके वचन है, वचन कोई मान ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सहज अवस्था के अगला पड़ाव हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि सहज अवस्था में पहले जब सुरती में सिमरन शुरू हो जाता है, पहले मध्यम सुनाई देता है, फिर कृपा हो जाती है, ज़ोर ज़ोर से चलने लग जाता है, बड़ा आनंद रहता है काफ़ी समय, फिर वही सिमरन मन पे बोझ लगने लग जाता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तुआ वालों ने समझाया, भाई घबरा मत, ये एक अवस्था है, ये क्रॉस हो जाएगी, इससे घबरा मत, तो अपनी लिव जोड़ी रख, चाहे तेरा सर दर्द है क्यों ना हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 100 चीज़ों का सर दर्द लेते हैं, एक इसका भी ले लेना चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इसके बाद यही जो महापुरुष जो जिनके दास गुरुमुख रूप की बात कर रहे हैं, ये पहुँचे बाबा आनंद सिंह जी के पास। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे बाबा आनंद सिंह ने इसके आगे की बात बताई, कमाल का पहलू है ये कि इस अवस्था में आगे क्या होने वाला है। और वो गुरुमुख लिखते हैं, मेरे साथ ये घटित हुआ जो जो बाबा आनंद सिंह जी ने कहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समा फिर इजाज़त नहीं दे रहा।
अगर इस घटना को अभी लेके बैठा मैं कि क्या क्या घटित होगा, 1 घंटा और चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और मैं चाहता नहीं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ, ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਲਾਗੇ ਦੂਰੇ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ ਸਵਾਰਥ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਨਿਮਾਨਿਆ ਹੋਏ। ਅਰਥਾਤ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।